हेलो एवरीवन। मेरा नाम रिंकू चौधरी है। मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की जो आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकता है। बेसिकली मैं कुछ कमिट नहीं कर रहा हूँ कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपको करना ही चाहिए, बट यस, यू कैन सी इट एज एन ऑप्शन। और आपके जो आंसर है वो यस या नो दोनों ही हो सकते हैं, दोनों ही आंसर एक्सेप्टेबल हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप अपने आप को ये देखिए कि कोई भी चीज़ आपको मोटिवेट करती है काम करने के लिए लाइफ में, वो क्या चीज़ है। जैसे एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है पार्ट टाइम में, अच्छी सेहत, फाइनेंशियल फ्रीडम, खुद का बिजनेस, ज़्यादा समय फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट, नेम एंड फेम, दूसरे लोगों को और होप देना, नए नए दोस्त बनाना, अर्ली रिटायरमेंट, पीस ऑफ माइंड, लीगल लेगेसी फॉर दी नेक्स्ट जनरेशन। तो इस स्लाइड पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी नंबर वन प्रायोरिटी हो सकती है, और इनमें से किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करके फिर आप देख सकते हैं कि आप किस तरीके की लाइफ को इमेजिन करते हैं कि आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए। जनरली लोग सोचते हैं कि लाइफ में कोई कर्जा नहीं होना चाहिए, हम खुद के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, कोई हमारा बॉस नहीं हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हमारे पास हो, बड़ा सुंदर सा बड़ा घर हो, बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो, तो हम बाहर की कंट्री में घूमने जाएं, अच्छी सेहत हो फैमिली की, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कार हमारे पास हो, सब कुछ कैश में खरीदें और हमारे रिलेशनशिप बहुत ही हेल्दी हों। ऐसी लाइफ की कामना सब कुछ करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसको अचीव कर पाते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी इस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और अगर वो आपको हेल्प करें कि ये लाइफ जीने में, तो क्या आप सुनने और समझने के लिए तैयार हैं, और आप कितने सीरियस हैं ऐसी लाइफ को जीने के लिए, और उसके लिए क्या आप तैयार हैं कुछ सक्सेसफुल हैबिट्स को डेवलप करने के लिए, और आप अपने इस ड्रीम के लिए कितने एम्बिशियस हैं, वो आपको अपनी सीरियसनेस थोड़ी चेक करनी पड़ेगी। और यहाँ पे एक और थोड़ा फैक्ट की मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पे जो बीच वाला सर्कल है यू, यहाँ पे आप अपने आप को रख के देखें, आप किसी न किसी कंपनी या कॉर्पोरेट में काम करते हैं, वहाँ से आपको पैसा या पोजीशन मिलती है, और देखा जाए तो आप अपने एफर्ट लगा के उस कंपनी के एसेट बिल्ड करते हैं जहाँ से आपको पैसा मिल जाता है, और उस पैसे को लेके आप मार्केट में खर्च कर देते हैं जहाँ से कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज आपको मिलते हैं। और जो समय बचता है उसको जनरली लोग सोशल मीडिया में स्पेंड करते हैं जब भी उनके पास टाइम होता है। तो देखा जाए तो पहले हम कंपनी में समय लगा के उनके एसेट बिल्ड कर रहे हैं, और वहाँ से पैसा लेके मार्केट में खर्च करके उस मार्केट में जो भी लोग हैं उनके एसेट बिल्ड कर रहे हैं, और समय लगा के जो सोशल मीडिया की कंपनी उनके एसेट बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे। तो देखा जाए तो जो अनप्रोडक्टिव समय हमारा जो जा रहा है उसको हम सही तरीके से इन्वेस्ट करके अपने भी एसेट बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक अनसीन फैक्ट की बात करूँगा, ज़्यादातर लोग इसके बारे में सोचते नहीं हैं। मान के चलिए आपकी जो अर्निंग है वो करीब 1 लाख रुपए है, और जो भी आपकी अर्निंग है उसका एग्जांपल ले सकते हैं, तो जनरली मैक्सिमम हमारे जो खर्चे हैं वो हमारी अर्निंग के हिसाब से सेट हो जाते हैं। यहाँ पे पहले महीने अर्निंग आती है तो एक्सपेंस हो गए, बहुत अच्छा चल रहा है, दूसरे महीने भी अच्छा चल रहा है, तीसरे महीने पर किसी रीज़न से फोर्थ मंथ में अगर हमारी इनकम नहीं आती है, तो क्या हम अपने एक्सपेंसेस को भी जीरो कर सकते हैं क्या? जी नहीं, एक्सपेंसेस जीरो कर ही नहीं सकते। लेकिन हमारा स्टेटस क्या होगा, हमारे पर स्ट्रेस आएगा, डेट होगा, कहीं ना कहीं से कर्जा लेंगे, ईएमआई अगर हैं तो वो बाउंस होंगी, सिविल इफेक्ट होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब हमारे पास पैसे की इनकम नहीं होती तो जो हमारे रिलेशंस हैं वो भी स्टेक पे आ जाते हैं। तो इस एरो के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर हमारे जो एक्सपेंसेस हैं उनसे अगर हमारी अर्निंग आनी चालू हो जाए तो कैसा रहेगा, बहुत वंडरफुल रहेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो परमानेंट नेचर के हैं, लेकिन जो हमारी इनकम है वो परमानेंट नहीं है। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम अपनी इनकम को भी परमानेंट कर सकें। यहाँ पे देखा गया है कि जो लीगली पैसा कमाने के मार्केट में 4 तरीके हैं, जिनको मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगा। जैसे पहला, आप एम्प्लॉई की तरह काम कर सकते हैं किसी कंपनी में। दूसरा, आप सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह काम कर सकते हैं। तीसरा, कोई बड़ा बिजनेस अपना सेटअप कर सकते हैं जिसमें 500 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, या फिर एक इन्वेस्टर की तरह काम कर सकते हैं। अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूँ, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, एक साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे कि इनके पास लिमिटेड टाइम होता है। क्यों होता है? क्योंकि हर एक आदमी के पास 24 घंटे टाइम होता है, तो उसमें से जो पैसा कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 घंटे लगाता है जनरली, तो इसलिए इनके पास लिमिटेड मनी होता है। और ये लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं रेट पे, अपने रेट बढ़ाते रहते हैं ज़्यादातर। कैसे कि कोई और डिग्री कर ली, कुछ और एक्सपीरियंस ले लिया, कुछ अलग से कोर्स कर ले, तो वो रेट बढ़ाने पे फोकस करते हैं, और इसीलिए इनकी जो इनकम है वो एक्टिव होती है, क्योंकि जब ये परफॉर्म करते हैं तो इनकम आती है, अदरवाइज़ नहीं आएगी। एम्प्लॉय जब जॉब पे जाएगा तो इनकम आएगी, जॉब पे नहीं जाएगा तो इनकम
नहीं आएगी। उसी तरह सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जब वो काम करते हैं तो पैसा आता है, अदरवाइज़ पैसा नहीं आता है। तो इस साइड में 80% पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, और सिर्फ 20% मनी ये होल्ड करते हैं, और ये हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों के एसेट बिल्ड करने के लिए। अगर मैं राइट हैंड साइड में बात करूँ तो इनके पास टाइम की फ्रीडम होती है, क्योंकि एक बिजनेस ओनर है, जब उसको और ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो और एम्प्लॉय रख लेता है। इसलिए इनके पास मनी की भी फ्रीडम होती है, ये फोकस करते हैं टाइम को कैसे इंक्रीज किया जाए। जो बिजनेस ओनर्स होते हैं इनके पास पैसिव इनकम होती है, इनका डायरेक्टली जो परफॉर्मेंस है वो लिंक नहीं होता है इनकम से, इसलिए इनकी पैसिव इनकम होती है। और 20% पॉपुलेशन इस कैटेगरी में आती है, और 80% पैसा अपने पास रखते हैं, क्योंकि ये अपने खुद के ड्रीम के लिए काम करते हैं। और जब देखा जाए तो पैसा बिजनेसमैन जो है जो बहुत ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन अगर हम कंपेयर करें कि एक बिज़नेस अगर सेटअप करना है तो क्या क्या चैलेंजेस मार्केट में आते हैं जनरली। तो सबसे पहले कुछ भी अगर ट्रेडिशनल बिजनेस आपको सेटअप करना है तो उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए आपको। जब बहुत सारा पैसा लगाएंगे, कैपिटल लगाएंगे, तो रिस्क लेवल भी होगा। कुछ को रन करने के लिए ऑफिस या गोडाउन खोलना पड़ेगा, और आप एक लिमिटेड सर्विस एरिया ही आपके पास होगा। अगर किसी दूसरे स्टेट या किसी और कंट्री में बिजनेस चलाना है तो आपको दोबारा से फिर से वही इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल लगाना पड़ेगा। कोई टीम रखनी पड़ेगी उसको मैनेज करने के लिए, जिनको सैलरी देनी है। टाइम हो सकता है शुरू शुरू में 24 घंटे भी आपको लगना पड़े अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए। और जनरली जो टाइम लगता है उसको सक्सेसफुल बनने के लिए 2 से 5 साल कम से कम लग जाते हैं। और खुद को नॉलेज नहीं है उस काम की तो कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा, अगेन उसको फ़ी देनी पड़ेगी, और बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ के थ्रू हमें गुजरना पड़ता है कुछ बिज़नेस को सेटअप करने के लिए। वहीं पे अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी की बात करूँ जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो आपकी हाउस होल्ड जो एक्सपेंसेस है वही आपकी इन्वेस्टमेंट बन जाते हैं। यहाँ पे कोई मेजर कैपिटल लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब कैपिटल नहीं लगाया तो कोई रिस्क है ही नहीं। यहाँ पे हमें कोई ऑफिस की ज़रूरत नहीं है। वर्क फ्रॉम होम या फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स के थ्रू हम अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है काम करने के लिए। कोई सैलरीड टीम हमें नहीं रखनी है, बट हमारे ट्रू पार्टनर्स होते हैं, और 2 से 4 घंटे डेली या 12 से 18 घंटे वीकली लगा के इस बिज़नेस में एक लेवल तक सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये भी 2 to 5 ईयर प्लान है, अगर हम प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करते हैं तो। यहाँ पे एक सक्सेसफुल टीम अवेलेबल है जो हमें टाइम टू टाइम गाइडेंस देती है, और कंपनी खुद टेक केयर करती है सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को। देखा जाए तो ये बहुत ही रिस्क फ्री बिजनेस है। और थोड़ा सा मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा कैसे काम करता है। एक मैन्युफैक्चरर होता है जो मैन्युफैक्चर करता है प्रोडक्ट को, दूसरा एक कस्टमर होता है जो उसको कंज्यूम करता है। ये प्रोडक्ट कैसे पहुंचता है कस्टमर के पास, मैन्युफैक्चरर से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फिर एक होलसेलर होता है, फिर एक रिटेलर होता है, तब जाके कस्टमर तक ये प्रोडक्ट पहुंचता है। और बीच में एक बहुत मेजर प्ले रोल करते हैं एडवर्टाइजर्स। तो देखा जाए तो 30 से 40 रुपए की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है वो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपये हो जाती है। और जो 60 से 70% पैसा है वो सब इस मार्केट में चला जाता है। तो देखा जाए तो जो हमारी अर्निंग्स होती हैं और जो सेविंग्स होती हैं सब इस मार्केट में चली जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट देखा जाए तो कस्टमर है। अगर कस्टमर परचेज नहीं करेगा तो फिर भी इस मार्केट की ज़रूरत नहीं है। दूसरा इम्पोर्टेंट है मैन्युफैक्चरर, अगर ये बनाएगा नहीं तो भी मार्केट की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो इस मॉडल को बहुत स्टडी किया दो फ्रेंड ने, और देखा कि ये कस्टमर इज़ दी ओनली पर्सन जो कुछ पैसे नहीं कमा रहा है, तो क्यों ना इस कस्टमर को भी पैसे कमाने का मौका दिया जाए, और इसको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से हम पार्टनरशिप करा देते हैं। और जो 60 से 70% पैसा जो ये मार्केट वाले अर्न कर रहे हैं कस्टमर के बेसिस पे, उसको कस्टमर को कमाने का मौका दे देते हैं। तो जब इस मॉडल को स्टडी किया और इस मॉडल का नाम रखा गया एमवे ग्लोबली, एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू टेल यू अबाउट दिस। मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स बताना चाहता हूँ, हो सकता है आपको ना पता हो एमवे के बारे में। एमवे 1959 से लेके अभी तक मोर देन 4.3 लाख करोड़ रुपीज़ इंसेंटिव के रूप में बांट चुका है, इंसेंटिव और कमीशन के रूप में अपने जो डायरेक्ट सेलर्स हैं उनको, जो कि किसी और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी देते हैं हम लोग प्रोडक्ट पे। 800 से ज़्यादा हमारे पेटेंट्स हैं जो ऑलरेडी ग्रांट हो चुके हैं, 270 अभी भी पाइपलाइन में हैं। 100 से ज़्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करती है एमवे इंडिया, सॉरी एमवे ग्लोबल। और 8.8 बिलियन यूएसडी का टर्नओवर सेल्स है, जो कि करीब 65,000 करोड़ के करीब है। एमवे इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो एमवे इंडिया 1998 में स्टार्ट हुई, और अभी जो टर्नओवर है मोर देन 2000 करोड़ है, और 172 वर्ल्ड क्लास के हमारे प्रोडक्ट हैं। मेक इन इंडिया के तहत एमवे ने करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च करके एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट लगाया है तमिलनाडु में। क्लीन एनवायरनमेंट के थ्रू हमारे जो फैक्ट्री वो काम करती है, जो कि एनवायरनमेंट को किसी तरीके से कोई हार्मफुल नहीं है। और डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू, ई कॉमर्स के थ्रू हमारी सेल अभी बहुत एनहेंस हुई है। करीब 60 to 70% हमारे ऑनलाइन ऑर्डर सर्व हो रहे हैं। विमेन को बहुत ज़्यादा एम्पावर करते हैं, जो 2/3 हमारी जो एडीएस हैं वो विमेन हैं।
CSR के थ्रू चिल्ड्रंस और जो ओल्ड एज पीपल उनकी बहुत हेल्प करती है एमवे, और जो पैसा है डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में आता है। प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं तो हम लोग न्यूट्रिशन एंड वेलनेस में है, ब्यूटी एंड स्किन केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, एनर्जी ड्रिंक्स में है, वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, आयुर्वेदा में हमारे प्रोडक्ट हैं, कुकवेयर, एयर ट्रीटमेंट सिस्टम, और ये वेल नोन ब्रांड्स हैं। न्यूट्रलाइट एक वेल नोन डाइटरी सप्लीमेंट का ब्रांड है, नंबर वन, एटीट्यूड इंडिया का नंबर वन ब्रांड है कॉस्मेटिक्स में। सेटेनिक है, आर्टिस्ट्री वर्ल्ड का टॉप 5 ब्रांड है स्किन केयर में। डायनामाइट, एटम सुपर ड्राइव एंड एक्सेस। कैसे ज्वाइन करना है एमवे को, बहुत सिंपल है। ये अपनी केवाईसी हम कंप्लीट करेंगे, जो नीचे डिटेल्स दी हुई है, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बैंक डिटेल, ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर। ये एमवे की वेबसाइट पे हम डिटेल्स को फिल करके हमारा एडीआर नंबर जनरेट हो जाता है, और हमें 90 डेज का एक कूलिंग पीरियड मिलता है। जो सीरियस लोग हैं वो अपग्रेड हो जाते हैं एडीएस के रूप में, जो बिजनेस बिल्ड करने के लिए जिन्हें परमिशन मिल जाती है और हमारी एमवे के साथ पार्टनरशिप हो जाती है। यहाँ पे हमें सक्सेस होने के लिए बेसिकली क्या करना है, सक्सेस का एक मंत्र है जो कि हमें फॉलो करना है होता है इस बिज़नेस में। सबसे पहले हमारी एमवे से पार्टनरशिप हुई, जिससे हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग। एमवे हमारे ब्याह पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है, हमारा प्रॉफिट पार्टनर है और आफ्टर सेल सपोर्ट देता है। तो हमारा जो BWW वो हमारा नॉलेज पार्टनर, जहाँ से हमें सीरीज़ के थ्रू, बुक्स और फंक्शंस के थ्रू हमें नॉलेज मिलती है और हमारा सेल्फ डेवलपमेंट होता है। सक्सेसफुल टीम है जो हमें टाइम टू टाइम गाइडेंस देती है, विजन देती है और हेल्प करती है कि आगे हमें क्या कदम उठाना है, और इन सब की मदद से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बढ़ता चला जाता है। अगर हम देखें हमें प्रॉफिट कैसे मिलता है, बेसिकली यहाँ पे कई सारे तरीके हैं प्रॉफिट जनरेट करने के। 4 से 10% रिटेल मार्जिन है, 8% ट्रेड मार्जिन है, 10% CSI हमें मिलता है 9% लेवल तक, 3 से 21% तक टर्नओवर प्रॉफिट है, 6% लीडरशिप बोनस है। और यहाँ पे कुछ टर्नओवर दिए हुए हैं, कुछ प्रॉफिट परसेंटेज हैं। जैसे 20,000 के टर्नओवर पे 3% प्रॉफिट परसेंटेज होती है। उसी तरह जब हमारा टर्नओवर 10 लाख रुपए का हो जाता है ग्रुप टर्नओवर, तो हमारा 21% का टर्नओवर प्रॉफिट होता है। तो इसको डिटेल में समझने के लिए हम कनेक्ट हो सकते हैं दोबारा। सपोज कीजिए आपने बिजनेस की शुरुआत की और आपने एक छोटी सी टर्नओवर क्रिएट की। आपने कुछ प्रोडक्ट अपने घर के यूज़ के लिए लिए और कुछ आपने प्रोडक्ट शेयर किए अपने सॉफ्ट सर्कल में, जैसे आपके फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स होंगे। और एक छोटी सी टर्नओवर क्रिएट की 10,000 रुपीज़ की, जहाँ पे हो सकता है कि 2-3 हज़ार के आपके खुद के प्रोडक्ट होंगे जो आप मार्केट से परचेज कर रहे थे, और बाकी आपने कुछ रिटेल किए। 10,000 के प्रोडक्ट आपने टोटल टर्नओवर जनरेट किया, तो आपको 1,500 रुपये करीब आपको रिटर्न आना शुरू हो गया आपके अकाउंट में। ऐसे फिर आपके आपके जो नीचे कस्टमर्स हैं या फिर जो और भी टीम है वो डिसाइड करती है आपके साथ बिजनेस करने के लिए। 6 लोग आपकी टीम में ऐसे आ जाते हैं जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं बिजनेस करने का। तो टोटल 7 लोग हो जाते हैं आपकी टीम में। और अगर ये 10,000 रुपये का हर एक आदमी अगर बिजनेस करता है तो टोटल 70,000 रुपये की टर्नओवर हो जाती है, जहाँ पे आपकी जो इनकम है वो 3,000 के करीब हो जाती है। ऐसे बिजनेस और आगे बढ़ जाता है। जो आपके 6 टीम थी उनके नीचे और 4-4 लोग डिसीजन लेते हैं बिजनेस करने का, तो टोटल जो टीम साइज है वो 31 लोगों का हो जाता है। और हर एक आदमी अगर 10-10 हज़ार रुपये का सिर्फ टर्नओवर करता है महीने का, तो यहाँ पे 3,10,000 रुपये की टर्नओवर हो जाती है और आपकी जो इनकम है वो करीब 22,000 रुपये की हो जाती है। और फिर और आपका ग्रुप साइज़ आगे बढ़ता है आपकी मदद से और सिस्टम की मदद से। तो जो आपके 6 लोगों के नीचे जो 4-4 लोग ज्वाइन किए थे और उनके नीचे और 3-3 लोगों का ग्रुप आता है, तो 103 लोग हमारे ग्रुप में हो जाते हैं। और टोटल अगर ये 10-10 हज़ार रुपये का मंथली बिजनेस करते हैं तो 10,30,000 रुपये की टोटल टर्नओवर हो जाती है, जहाँ पे आके आपकी अप्रोक्स इनकम करीब 1 लाख रुपये हो जाती है। थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। हमने अपने समय को सिर्फ सही तरीके से प्लग इन किया, जो कहीं और ऐसे ही वेस्ट हो रहा था उसको हमने सीखने में यूज़ किया और लोगों को सिखाने में यूज़ किया। और अपनी जो बाइंग हैबिट्स थी उसको हमने थोड़ा सा चेंज किया। जो हमने प्रोडक्ट पहले हम मार्केट से खरीद रहे थे, तो हमने एमवे से खरीदना चालू किया, जहाँ पे हमें 100% मनी गारंटी मिलती है। जब हमने ये 10 लाख का जो टर्नओवर हमने 6 महीने उसको कंटिन्यू करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो हमारा लेवल प्लेटिनम हो जाता है, जहाँ पे हमें 15 से 18 लाख रुपए ईयरली इनकम जनरेट हो जाती है। और यहाँ पे हमें फॉरेन टूर भी एमवे की तरफ से मिलने लगते हैं। ये जो बिज़नेस है बेसिकली हमारे फाउंडर्स के जो फंडामेंटल थे, ये फ्रीडम देता है हमें काम करने की और अचीव करने की और ग्रो करने की। हमारी फैमिली को बेसिकली हम अपने तरीके से नर्चर कर सकते हैं, उसका सोशल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए वो हम डिसाइड कर सकते हैं। जितनी हम मेहनत करेंगे उस हिसाब से हमें रिवार्ड मिलेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हम बहुत सारे लोगों के लिए होप बन सकते हैं, ताकि वो भी अपनी जीवन को पॉजिटिव तरीके से सक्सेसफुल बना सकें। So with this, if you want to understand more, we can connect anytime. So thank you so much. Stay healthy, stay connected, keep learning and be successful. Thank you.